हम इस समय जेरम गांव में हैं और जेरम गांव में अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपको नज़र आएगा कि ये वही गांव है जहां पर नक्सलियों के साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ हुई थी और इसी गांव के अंदर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी भी हुई। अगर आप देखें ये पूरा गांव खाली है, आपको सिर्फ एक या दो महिलाएं नजर आएंगी या फिर बच्चे नजर आएंगे, इसके अलावा पूरा गाँव खाली है। सिर्फ मवेशी आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ वो आपको लेकर चलें तो आपको दिखाई देगा कि कई ऐसी जगह है यहाँ पर जहाँ पर आपको ये निशान या फिर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि जो फायरिंग हुई थी वो किस तरीके से हुई थी या फिर यहाँ पर जवानों के बीच में और जो दूसरे लोग थे उनके बीच में मुठभेड़ चली। अगर आप देखें वो जंगल की तरफ, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ आपको दिखाएं कि वहीं से लगातार जो था वो जवान थे वो यहाँ भाग कर आए थे और उसके बाद उन्होंने इन्हीं जगहों की आड़ ली। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आड़ लेने के बावजूद भी उनको अटैक किया गया और इन पूरे इलाकों के अंदर यहाँ पर मौजूद थे नक्सली, घरों के अंदर रिहायशी लोगों के तौर पर बना के बैठे हुए थे। और इसी के बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़े और जब यहाँ पर शेल्टर लेने आए तो यहाँ पर भी उनको अटैक किया गया। यानी वो पहाड़ी अगर आप देख पा रहे हो, हालांकि घना जंगल है, मेरे कैमरा पर्सन आपको ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन इन पेड़ों के पीछे ठीक उस तरफ को जो है वो सुकमा और बीजापुर का जो पहाड़ी है जो दोनों को अलग करती है वो इलाका था। और यहीं से फिर आगे जवान बढ़े और यहाँ पर जब शेल्टर ली इस गाँव में, ये जेरम गाँव में, इसी के अंदर यहाँ मुठभेड़ चली काफ़ी 4 घंटे के करीब, या 3 तारीख को मुठभेड़ चली और यहीं पर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई। लेकिन अभी अगर आप देखें पूरे गाँव में वीराना है, कोई आपको दूर दूर तक नहीं नजर आएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ज़्यादातर गाँव वाले जो हैं वो यहाँ नहीं थे, वो यहाँ से पहले ही जा चुके थे और यही वजह थी कि जो ट्रैप था उसमें यहाँ जो जवान पहुँचे वो ट्रैप हो गए, वो फंस गए और इसको वजह से उनको निकलने का मौका नहीं मिला। बताते हैं कि इन्हीं जीरम और टेकलगुड़ा गांव में नक्सलियों की बटालियन 1 का कमांडर माडवी हिडमा अपने साथियों के साथ कई बार दिखाई दिया था। उसके यहां मौजूद होने की जानकारी के बाद ही भारी संख्या में ज्वाइंट फोर्स के जवान यहां भेजे गए थे। शनिवार दोपहर 10-11 बजे जब सर्च टीम लौट रही थी तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई। जवान जब तक कुछ समझ पाते तब तक पहाड़ियों की ओर से भी गोलियां आने लगी। अपने घायल साथियों को लेकर कुछ जवान पास के गांव में पहुंचे तो वे यहां भारी धोखे के शिकार हो गए, क्योंकि माओवादियों ने आसपास के कई गांवों को पहले ही खाली करा लिया था और इन झोपड़ियों में गांव वालों की जगह नक्सली मौजूद थे। जैसे ही सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे, नक्सलियों ने उन पर हमला बोल दिया। यह हमला अत्याधुनिक हथियारों से किया गया। हमारे जहन में 23 जवानों की शहादत बार बार कौंध रही है। हम किसी भी सूरत में जानना चाहते थे कि आखिर वे कहां रहते हैं जो रह रहकर देश की सुरक्षा में लगे जवानों पर घात लगाते हैं, खून बहाते हैं। लेकिन वहां तो कुछ भी बाकी नहीं था, पूरे गांव में सन्नाटा था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।